तो वृंदावन क्या है? और जो गए हैं उनको ये खुशी होगी कि पता नहीं था, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने बुलाया और इतना लाभ था, हमें पता ही नहीं था। मैं प्रैक्टिकल एक अनुभव बताऊं, प्रैक्टिकल अनुभव। हमने यहाँ सोचा था कि हम 5 दिन का वृंदावन महोत्सव करेंगे, है ना। ऐसे गोकुल प्रभु जी से कांटेक्ट हुआ कि को यहाँ करेंगे। सिर्फ भाव ही रखा, ठाकुर जी ने वृंदावन बुला लिया। अभी तो लीला शुरू की नहीं, उन्होंने वृंदावन बुला लिया और आज ही वृंदावन से आए। अब सोचो, अब तो हमने लीला शुरू नहीं की, सिर्फ भाव बनाया कि हम लीला वृंदावन की महिमा करेंगे, वृंदावन के ठाकुरों की महिमा करेंगे। वृंदावन के ठाकुरों ने कहा पहले दर्शन करके जाओ फिर जाके करना। श्री राम। मैं सच कहती हूँ, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। एक दिन अचानक बैठे बैठे प्रोग्राम बना। ऐसे लग रहा था ठाकुर जी कह रहे पहले वृंदावन आओ, वृंदावन के दर्शन करो, ठाकुरों के दर्शन करो, फिर जब तुम बोलोगे उनकी लीलाओं को तो लोगों को आनंद आएगा। श्री राम। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तक ब्रज की रज मेरे शरीर पर है, क्योंकि आज ही ब्रज से आए हैं। श्री राम। तो सोचो, जो सुनेंगे उनको ठाकुर जी नहीं बुलाएंगे? बोलो, बुलाएंगे। हमने तो सिर्फ भाव रखा। इसको कहते हैं ठाकुर जी की। अब मुझे ऐसे लग रहा है जो भी यहाँ श्रोता बैठे बहुत जल्द ये भी वृंदावन जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। श्री राम। जो होके आए वो भी जाएंगे, जो नहीं होके आए वो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस जीवन काल में कम से कम एक बार ब्रज जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम भारत भूमि में रह रहे हैं, हमको कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की जरूरत। एक टिकट निकाली, वो भी चलो अब इमरजेंसी प्रोग्राम बने तो तत्काल निकाल। श्री राम। लेकिन वृंदावन जाओ। अब क्यों? अब सुनो, आज हम 5 मिनट पहले वृंदावन की महिमा सुनेंगे। फिर आज की हमारी लीला है श्री राधा मदन मोहन की। कितनी है? किसकी महिमा है? राधा मदन मोहन की। कई लोग वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाते, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हुई। पेड़ा दिया, वो 2-3 पेड़े पुजारी ने रखे, आपको तुलसी डाल के दे दिए। एक माला आपके गले में डाल दी, हो गया बाकी बिहार। श्री राम। राधा वल्लभ गए, जय हो राधा वल्लभ लाल की। मथा टेका, प्रणाम किया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। चल रहे आगे। ये तो हुआ ऊपर ऊपर से ठाकुरों के दर्शन, लेकिन ये राधा वल्लभ कहाँ से प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, क्या इनकी लीला है, इनके दर्शन का महत्व क्या है? मैं सच कहती हूँ, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वृंदावन में भी बैठ के आपको कोई नहीं बताएगा। ये बताएंगे यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, बरसाना जाना है तो ऐसे जाओ, लेकिन ये ठाकुर कैसे, कहाँ, सारी वृंदावन की जो गुप्त लीलाएं हैं, ये 5 दिनों में हम आपको श्रवण कराएंगे। अब क्या हुआ? एक दिन श्री गोलोक धाम में श्यामा श्याम जी बैठे थे। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक, मैं फिर कहती हूँ, ऐसी गुप्त बातें आपको फिर नहीं मिलेगी। श्यामा श्याम जी निकुंज में बैठे हैं, विहार कर रहे हैं। ललिता, विशाखा, अष्ट सखियां सेवा कर रही है। तब कई देवता है, त्राही मां, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। पाप बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है।
पृथ्वी बोझल हो गई है पाप के कारण। मैं इन शॉर्ट बता रही हूं। तब कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द त्रेता युग में बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। प्रभु जब आप आएंगे तो इतनी बड़ी भारत भूमि में आपके रहने का स्थान। तब कृष्ण ने झटके से कहा श्री राम वृंदावन धाम। कौन? श्री राम वृंदावन। वो वृंदावन कहां से आए? तब कृष्ण ने क्या किया? अपने गोलोक धाम का एक हिस्सा नीचे भेज दिया, अर्थात वृंदावन गोलोक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? श्री राम गोलोक का हिस्सा है। वो भूमि साधारण भूमि नहीं है, वो रज साधारण रज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गोलोक का हिस्सा है। साक्षात कृष्ण ने अपने गोलोक धाम से भेजा, जिसमें गोवर्धन, यमुना, वृंदावन, नंदगांव, सब कुछ, ब्रिज 84 कोस। जो ब्रिज 84 कोस पूरा है वो कहां से आया है? गोलोक वृंदावन से। तब राधानी से कहे राधे मुझे जाना पड़ेगा। तब राधानी ने कहा गोविंद श्याम सुंदर आप चले जाओगे, मैं यहां रह के क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। कृष्ण खुश हो गए, राधा रानी भी। लेकिन राधे सबसे पहले आपको जाना होगा। राधा रानी ने कहा ऐसा क्यों? पहले मैं क्यों जाऊं? कृष्ण ने कहा हाँ राधे पहले आपको जाना है। क्यों? आप जाओगे तो मैं 100% आऊंगा। तब राधानी ने कहा मैं अकेली जाऊं? कुछ तो मेरे साथ इस गोलोक का हिस्सा कुछ तो होना चाहिए। तब कृष्ण ने कहा सबसे पहले यमुना महारानी, वो भी आपके साथ जाएगी। एक और स्थान दीजिए गोविंद। तब कहा गोवर्धन। तब राधानी ने कहा एक और स्थान। तब कहा ब्रिज 84 कोस में जो वृंदावन है, जो वृंदावन का पार्ट है, वो अभी आपके साथ जाए। इसे राधा रानी, गोवर्धन, यमुना, वृंदावन। कृष्ण के आने से पहले ये सारी तैयारी हो गई। जितने भी देवी देवता थे वो सब कौन बन गए? कोई नंद बना, कोई उपनंद बना, कोई गोप, कोई ग्वाल। जितनी भी स्वर्ग की अप्सराएं थी, जो भी देवियां थी, वो सब गोपियां बन गई। अब ये क्या बन गया? श्री वृंदावन धाम। अब वृंदावन धाम तो बनता है। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने खूब लीलाएं की वृंदावन में, जो भागवत में अभी अभी आप लोगों ने श्रवण की। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, औरंगजेब ने हमला किया, सारा वृंदावन लुप्त हो गया। सारा वृंदावन लुप्त हो गया। हर जगह जंगल जंगल जंगल। जो तुलसियों का वन था, इसे कहते वृंदावन। सिर्फ तुलसी 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 थी, वृंदा महारानी थी। अब तो कुछ भी नहीं रहा। एक बार चैतन्य महाप्रभु आए। गौर हरि चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु आए, जो भगवान के ही अवतार हैं, भक्त अवतार। उन्होंने देखा वृंदावन तो पूरा लुप्त हो गया है।
कुछ भी नहीं बचा। ठाकुर जी की लीला स्थलियां सारी लुप्त हो गई है। अब उनको एक जगह से सुगंध आई, पता चला ये इमली तालाब है। आप में से कोई गया है इमली तालाब? यमुना के किनारे पे है इमली तालाब, कोई गया है? जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बैठ के एक वृक्ष के नीचे, इमली का वृक्ष है, उसके नीचे बैठ के भजन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाप्रभु चैतन्य ने वहां बैठ के भजन किया। तब उनको लीलाओं का स्मरण आया कि यहाँ श्यामा श्याम जी ने ये लीला की, यहाँ ये लीला की। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो भाव विभोर हो गए और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा, उनके माँ की आज्ञा थी कि आप बहुत जल्द नवद्वीप वापस आओ, बंगाल आओ। इन्होंने सोचा इन गुप्त स्थानों को कौन स्थापित करेगा। तब इन्होंने 6 गोस्वामियों को नियुक्त किया। और वो 6 गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। अब इनको चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी, नाम दिया। बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबा इतिहास है इसके पीछे, मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूं। सबसे पहले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। आइए अब 5 मिनट हम उस विषय में चर्चा करें कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कौन है। मैं फिर कहती हूँ, ये डीप बातें आपको बार बार सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये पूरी ब्रिज की गुप्त बातें हैं। अगर आप ब्रिज जाओ और इन बातों को याद करो, आपको वृंदावन का इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। अब ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत इंटेलिजेंट थे। तब किसी कारण एक राजा के यहाँ छोटी मोटी नौकरी करते। तब उस राजा से कहा, एकदम तुम बहुत बड़े राजा बनोगे, जब तुम बहुत बड़े राजा बनोगे तो हर जगह तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा नाम विश्व में फैलेगा। तब राजा ने उनसे कमेंटमेंट किया, जब मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा ना, तब तुम दोनों मेरे खास मंत्री बनोगे। जो आजकल के जमाने में जिसको अकाउंटेंट कहते हैं, आप दोनों मेरा हिसाब किताब रखोगे। इनके कहने से कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में वो बहुत बड़ा राजा बन गया। जब बहुत बड़ा राजा बना तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो पहले इनका नाम रूप और सनातन नहीं था, एक का नाम था अमर, एक का नाम था संतोष। क्या नाम था? अमर और संतोष। ये बहुत बड़े राजा के मंत्री बन गए। अब इनके पास इतना पैसा, नौकर चाकर, राजा का वैभव, बस उससे कुछ कम वैभव इन दोनों का भी था। सारा दिन मेहनत करते। राजा इनसे बहुत खुश थे क्योंकि वो ईमानदारी से मेहनत करते, ईमानदारी से काम करते। ले लो। जब वो बहुत ईमानदारी से काम करते, एक दिन की बात है, उनके मन में भाव था, वृंदावन कृष्ण सुन रखा था और कुछ प्रारब्ध की भक्ति थी। एक दिन दोनों रात को हिसाब किताब कर रहे थे। ध्यान से सुनना, इनके मन में वैराग्य कैसे आया, ये कैसे वृंदावन पहुंचे, महाप्रभु से कैसे मिले।
एक दिन रात को दोनों हिसाब किताब कर रहे थे, कुछ गड़बड़ थी थोड़ी, एक आने की सिर्फ गड़बड़ थी, क्योंकि बहुत ईमानदार थे। इन्होंने कहा नहीं, ये हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रात को प्यास लगी, एक नौकर आया और पूछा कि शरबत बनाऊं? दोनों ने बोला हाँ, बड़ी प्यास लगी, शरबत बना के आओ। आधी रात का समय था। जो उनका नौकर था नींद में था, उसने शक्कर के बजाय, जो शक्कर का बूरा होता है ना एकदम पीस के डालते हैं, उसके बदले में उसने मैदा डाल दिया। क्या डाल दिया? मैदा। नींद में था, उसको पता नहीं चला कि शक्कर का बूरा है या मैदा है। उसने क्या किया? पानी डाल के मैदा घोल दिया, उसने चम्मच से हिला के मिक्स करके दे दिया। ये दोनों हिसाब किताब में ऐसे लगे हुए थे, ऐसे लगे हुए थे, ये पी गए, इनको पता ही नहीं चलता हमने क्या पिया। कभी कभी नहीं, हम काम में इतने मगन होते हैं कि हमें वो टेस्ट का पता ही नहीं चलता। उनको टेस्ट ही नहीं आया कुछ कि हमने क्या पिया। सुबह जब वो रसोई घर में गया, देखा तो अरे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? शक्कर के पूरे की जगह मैंने क्या डाल दिया? बोलो ना, मैदा डाल दिया। सुबह गए अमर और संतोष के पास, क्षमा करना महाराज, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? उनको तो ये भी नहीं पता है कि गलती हुई। क्या गलती हो गई? बोला महाराज, रात को नींद में था, आपने बोला शरबत पीना है, मैंने शक्कर के बूरे के बजाय मैदा डाल दिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, तुझे पता चला? उसने बोला तुझे पता चला? बोला मुझे तो पता ही नहीं चला। तब इनके मन में आया कि हम संसार के काम में इतने व्यस्त थे, इतने व्यस्त थे कि हमें शक्कर का बूरा और मैदे में फर्क ही नहीं पता चला। अभी तो हम मंत्री हैं, कल को हमको कुछ और पदवी मिल गई, और पैसा आ गया, और नौकर चाकर सब आ गए, और हम संसार में पागल हो जाएंगे। फिर तो हमें भगवत प्राप्ति तो कभी होगी ही नहीं। इस बात से उनके मन में वैराग्य आ गया कि हम इतना खो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला। तब पता चला, साधु संत सच कहते हैं, ये संसार ऐसा है, जितना डूबोगे पता ही नहीं चलेगा, और उसमें डूबते ही जाओगे, डूबते ही जाओगे। आज उनको एहसास हुआ कि हम इतने डूब गए थे कि हमें शक्कर और मैदे में फर्क ही नहीं दिखाई दिया। दोनों दुखी हो गए। उसको लगा मेरी गलती। बोला नहीं, तुम्हारी वजह से हमें एहसास हुआ, तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि हम कहां तक खो गए हैं संसार में। अब तो दोनों सोच रहे थे कि कब कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए, सुनो, कोई ऐसा सतगुरु मिल जाए, कोई ऐसा वैष्णव मिल जाए जो हमारी ये जन्म मरण की रस्सी को काट के, हमें बंधन से मुक्त करके हमें हरि की ओर ले जाए। जय श्री हरि, जय श्री हरि। दोनों दुखी हुए, पुकार करने लगे, कोई तो जीवन में आए, कोई तो जीवन में आए। और जब ये कहा, ये पुकार उनकी चैतन्य महाप्रभु तक पहुंची। जय हो। एक दिन चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते 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 बंगाल की एक केली कुंज गली में पहुंचे। हालांकि जा रहे थे वृंदावन, लेकिन पता ही नहीं चला वो बंगाल के साइड चले गए। तब वहां किसी ने बताया उनको कि एक महाप्रभु चैतन्य आए हैं जो समस्त जीवों को हरि नाम से भर देते हैं। दोनों ने जैसे ही सुना, न आओ देखा न
दौड़ने लगे, यहाँ तक कि उनको ये भी होश नहीं है कि हमारे पाँव में चप्पल है या नहीं। दोनों तेजी से दौड़े। पहली बार चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। हरि बोल, हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु को हरि बोल करते देखा, दोनों विस्मित हो गए। ऐसे लग रहा था जिसको ढूंढ रहे थे। याद रखना, जहाँ चाह वहाँ राह। आप चाह तो रखो कि कोई कथा सुनाने वाला मिले, कोई मुझे ब्रिज पहुंचाने वाला मिले, कोई मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला मिले, कोई तो मिले। भगवान भेज देगा, भेज देगा भगवान। भाव तो रखो, कोई तो मुझे संसार के बंधन से मुक्त कर दे, कोई ऐसा मिले जो मुझे श्याम सुंदर से मिला दे, कोई तो ऐसा मिले। बस आप भाव रखो, काम तो सारा भगवान को करना है। बस आप गुरु का भाव रखो। कौन सा गुरु? जो मुझे कृष्ण से मिला है। आज ही मैं एक बात सुन रही थी, बहुत काम की है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है, समझना, कुएं में गिर गया है और बोल रहा बचाओ बचाओ, मुझे कोई यहाँ से निकालो, कोई निकालो। किसी ने उसकी आवाज सुनी और आवाज सुन के क्या किया? रस्सी को फेंका। किसमें फेंका? बोलिए ना, कुएं में। अब ज्यादा काम निकालने वाले का है या निकलने वाले का? देखो यहाँ कौन होशियार है। किसका काम है? ज्यादा मेहनत किसको करनी है? कि निकलने वाले को? निकालने वाले को क्या करना है? रस्सी फेंकनी है, रस्सी को खींचना, उसमें पूरा दम लगता है। लेकिन जो कुएं में, उसको क्या करना है? बोलिए ना, खाली रस्सी को कैसे पकड़ना है? मजबूती से। उसका काम क्या करना है? खाली रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। मेहनत किसकी है? बोलिए ना, निकालने वाले की। ठीक इसी प्रकार हमारा काम है गुरु को पकड़ना। बस गुरु ने जो नाम दिया उसको पकड़ना, बाकी काम तो गुरु का है। श्रीरा क्यों? क्योंकि उनको निकालना है हमको माया से, भौतिक बंधनों से, जन्म मरण से उनको निकालना है। हमको क्या करना है? हमारा रोल क्या है? उनको पकड़ना। जैसे जो कुएं में गिर गया है, उसका एक ही काम है, क्या? रस्सी को पकड़ना। समझ में आ रही मेरी बात? उसका एक ही काम है, रस्सी को पकड़े। लेकिन निकालने वाले का बड़ा काम है। इसके लिए हमारे से ज्यादा रोल हमारे गुरुओं का है। वो सोचते रहते कैसे इसको माया से निकालें, कैसे भवबंधन से मुक्त करें। ये जीव फंस गया है यहाँ पे आके, इसको कथा सुनाई जाए, इससे सेवा कराई जाए, इसे भजन कराया जाए, ताकि भवबंधन से मुक्त हो जाए। अब ये ढूंढ रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य मिले। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु मिले, दोनों ने सस्नाम प्रणाम किया। जय हो महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की। पहली मुलाकात हुई। चैतन्य महाप्रभु ने एक तरफ अमर, एक तरफ संतोष, दोनों को हृदय से लगाया। भाव तो था ही, दोनों की आंखों से दर दर आंसू बह रहे हैं। प्रभु हमें संसार से मुक्त कर दो। हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, हम भजन करना चाहते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा थोड़ा समय रुको। क्यों? अभी तक पूरी तरह संसार से आसक्ति मिटी नहीं। थोड़ी तपस्या करो, थोड़ा भाव बढ़ाओ, थोड़ा भजन बढ़ाओ। बहुत जल्द एक दिन आएगा और तुम दोनों निकल जाओगे। किससे कहा? अमर और संतोष से। और कहा आज से
मैं तुम दोनों का नाम बदल देता हूँ। एक का नाम होगा रूप और दूसरे का नाम होगा सनातन। पहली मुलाकात में नाम बदल दिया, क्या? रूप गोस्वामी और ये 6 गोस्वामियों में से सबसे प्रमुख 2 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। अब उनकी मुलाकात महाप्रभु से हो गई, अर्थात भक्ति की गाड़ी आगे निकल गई। जिस दिन कोई गुरु वैष्णव साधु संत मिल जाए, समझना अब हमारी भक्ति की गाड़ी भागेगी, इंजन लग गया है। गुरु मिला मतलब इंजन लग गया है। अब ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, कहाँ जाएगी? वृंदावन की ओर। कहाँ जाएगी? वृंदावन की ओर, गोलोक वृंदावन, लक्ष्य की ओर। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया। अब इनका मन किसी काम में नहीं लगता, बस कब महाप्रभु मिलेंगे, कब हम जाएंगे, कब महाप्रभु मिलेंगे, कब जाएंगे। और एक दिन ऐसा आया, सनातन गोस्वामी सब छोड़ छाड़ के हमेशा के लिए महाप्रभु के पास गए। तब महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी, सनातन जाओ वृंदावन की खोज करो। जो जो ठाकुर वृंदावन में हैं, जो जो लीला स्थलियां हैं, जाओ उनकी खोज करो। तब रूप और सनातन एक सवाल पूछा, ध्यान से सुनना। हमें कैसे पता चले कि जो हमने खोज किया है वो सही होगा? कैसे पता चले? महाप्रभु ने कहा, जिस लीला स्थली की तुम खोज करोगे ना, वहां स्वयं ठाकुर प्रकट हो जाएंगे। क्या कहा? स्वयं ठाकुर प्रकट हो जाएंगे। और जब ठाकुर प्रकट हो जाए तो समझना आपने सही जगह ढूंढी है। यहीं पे वो लीला हुई थी। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अब मदन मोहन कैसे प्रकट हुए, आइए आज के इस उत्सव की ओर चलते हैं। मुझे लगता है आज तो ये पूरा होने वाला नहीं है, कुछ आधे में छोड़ के कल तक छोड़ दे, ताकि कल जो लोग आज नहीं आए हैं उनका मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं फिर कहती हूँ, ये लीलाएं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप में से जितने भी लोग अभी वृंदावन जाएंगे ना, पहले होके आए और ये सुन के जाएंगे ना, आपको एक अलग आनंद आएगा। एक एक ठाकुर की लीला याद आएगी आपको, बड़ा आनंद आएगा। अब मदन मोहन जी, सॉरी सनातन गोस्वामी जी सब छोड़ छाड़ के आए, लेकिन सुनना, जब वहां से निकले ना तो थोड़े पैसे लेके निकले। पैसे भी नहीं, कुछ मणि। अब उनके पास तो इतनी मणियां थी, इतने नौकर चाकर थे, कुछ डायमंड लेके निकले। लेकिन रास्ते में कुछ चोरों को पता चला कि इनके हाथ में डायमंड है। कब से इनका पीछा कर रहे, कब से इनका पीछा कर रहे हैं। तब सनातन ने देखा कि मेरे पास कोई वस्तु है, इसकी वजह से मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर वो वस्तु छोड़ दूंगा ना तो ये मेरा पीछा करना भी छोड़ देंगे। सनातन ने कहा, भाई तुमको क्या चाहिए? प्रतीक तुम्हारे हाथ में कुछ है, अगर तुम दोगे तो हम तुझे छोड़ देंगे, नहीं दोगे तो तुम्हें खत्म कर देंगे। बोला, बड़े भाव, बड़ी सालों की मेहनत है वृंदावन जाने की, मुझे जाने दो। तुम्हें मणि चाहिए ना, ले लो। क्यों? क्योंकि इन मणियों की वृंदावन के आगे कोई कीमत नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। आपसे तो राधे राधे नहीं निकल रहा है, कैसे चलेंगे वृंदावन? श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। इस मणियों के आगे क्या मैं वृंदावन को करूं? इम्पोर्टेंट है मेरा वृंदावन। आप जब वृंदावन जाओगे ना, वहां लिखा है मेरो वृंदावन। क्या लिखा है?
अंधेरो वृंदावन। क्यों? क्योंकि मेरा श्याम सुंदर रहता है, मेरी राधा रानी रहती है, मेरा बरसाना है, मेरा वृंदावन है, मेरा नंदगांव, मेरा गोकुल। क्यों? क्योंकि कृष्ण मेरा है, तो ये सब कुछ मेरा है। ऐसे करते करते सनातन गोस्वामी अपने साथ एक सुंदर रेशम का ब्लैंकेट लेके गए थे, क्योंकि राजा ही थे घाटवाट। अब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। महाप्रभु ने आदेश दिया, कुछ दिन यहाँ मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सारा ब्रज का तत्व समझाता हूँ, फिर तुम वृंदावन जाओ। जब वो महाप्रभु के साथ रहते तो रोज एक सुंदर ब्लैंकेट होता, वो ओढ़ते, महाप्रभु उस ब्लैंकेट को रोज देखते। सनातन गोस्वामी को लगता कि महाप्रभु मेरे ब्लैंकेट को क्यों देखते हैं, जो मैंने कंबल ओढ़ा है बार बार देखते। दूसरे दिन जब महाप्रभु से मिलने जाते तो उनके पास वो ब्लैंकेट होता, महाप्रभु हमेशा उसकी ओर देखते। तो सोचते कि महाप्रभु क्यों बार बार इसी को ही देख रहे। एक दिन महाप्रभु ने देखा, कहा, सनातन तुम एक कंबल को छोड़ नहीं सकते हो, सीने से लगा के रखा है, 5 दिन से देख रहा हूं, जब आते हो अपने साथ चिपका के लाते हो, कहाँ तुझे भगवान मिलेगा, कहाँ भगवान मिलेगा। सब कुछ तो छोड़ के आ गए, तख्त छोड़ के आए, ताज छोड़ के आए, हाथी छोड़ के आए, घोड़े छोड़ के आए, पैसे छोड़ के आए, सारे संबंध छोड़ के आए, लेकिन कंबल तो अभी तक नहीं छोड़ा, क्योंकि महाप्रभु की नजर इस पे थी कि इसने क्यों, क्योंकि अगर भगवान को पाना है तो आसक्ति तो थोड़ी भी नहीं चाहिए ना। तुम तो इस कंबल में आसक्ति रख के बैठे हो। सनातन गोस्वामी ने उसी वक्त वो कंबल उतारा, किसी गरीब को दे के आए, अब आज्ञा करो महाप्रभु, अब क्या चाहिए। बोला हाँ, अगर कृष्ण को पाना है तो आसक्ति त्यागनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सनातन ने सब कुछ छोड़ दिया। अब तो गेरुए वस्त्र पहन लिए, अब आज्ञा हुई जाओ वृंदावन। अब वृंदावन में जाके घूमने लगे, मधुकरी करके खाते, जो मिलता। कभी कभी तो 8 दिन कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं खाते। इतने बड़े राज ठाट छोड़ के बैठे हैं आज। मधुकरी करते करते एक दिन की बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक स्त्री के घर बहुत सुंदर ठाकुर थे, बहुत सुंदर ठाकुर। मदन मोहन जब सनातन गोस्वामी जब उस स्त्री के घर भिक्षा मांगने जाते, भिक्षाम दे माता जी, भिक्षाम दे, तो उनको वो खिड़की से ठाकुर दिखते और वो ठाकुर को देखने खड़े हो जाते। ऐसे करते करते दूसरा दिन हुआ, जान पूछ के उसी माता के पास आए, माता जी भिक्षाम दे, और देख रहे ठाकुर को, और ठाकुर भी सनातन को देख रहे, सनातन ठाकुर को देख रहे, ठाकुर सनातन को देख रहे। दोनों को प्यार हो गया, दोनों को प्यार हो गया। तीसरे दिन फिर सनातन उसी माता जी के पास आए, माता जी भिक्षाम दे, और देख रहे ठाकुर को, और आज तो हद हो गई, आज तो हद हो गई। मदन मोहन को देखने के लिए सनातन गोस्वामी सुबह से शाम तक खड़े हैं, आंख नहीं हट रही है। तब माता जी ने कहा, भाई आप तो भिक्षा दे दी, आप अभी तक खड़े हो। बोला, अरे बस ऐसे ही, आपके ठाकुर बड़े सुंदर है ना, मेरी आंखें नहीं हट रही थी। याद रखना, जब कोई भक्त भगवान को प्यार करता है ना, तो भगवान खुश होते हैं, वो उससे ज्यादा उससे उनका मन लग जाता है। उस ठाकुर का मन लग गया। अब रोज का नियम बन गया, रोज आते सनातन जी और रोज दर्शन करते, और कभी लेट होते तो ठाकुर बड़े बेचैन होते हैं, ना आयो ना आयो, ना आयो ना आयो, इंतजार करते। अब तो ये स्थिति हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, मदन मोहन ने उस स्त्री को सपने में कहा,
सुनो, मुझे उसके पास जाना है। किसके पास जाना है? बोला वो जो भिक्षा मांगने बाबा नहीं आता है, मुझे उसके पास जाना है। और ये स्त्री वैसे भी सोच रही थी कि अब मैं वृद्ध अवस्था की हो गई हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे मरने के बाद ठाकुर की संभाल कौन करेगा? कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन सुलाएगा, कौन वस्त्र बदलेगा? वो तो ढूंढ रही थी कि कोई मिले ताकि मेरा शरीर छूटे। मेरे ठाकुर की सेवा वैसी होनी चाहिए, मेरे ठाकुर की सेवा में कोई विघ्न, कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब रात को सपने में कहा, सुनो, मुझे उसके पास जाना है। किसके पास? वो जो बाबा भिक्षा मांगने नहीं आते हैं, मुझे उसके पास जाना है। अच्छा, जैसा लाड मैं लड़ाती हूँ वो लड़ाएगा? वो तो मधुकरी करके खाता है, तुमको दिन में 8 बार चाहिए, ये ला के दो, ये पका के दो, ये कपड़े चाहिए, ये श्रृंगार चाहिए, ये खुद सन्यासी, खुद ऑरेंज वस्त्र पहनता है, तेको क्या पहनाएगा? मुझे जाना है, मुझे देखो, फिर ये तुम्हारे नखरे नहीं सहेगा, मुझे जाना है। ये तुमको मेरी तरह कीमती महंगे महंगे वस्त्र नहीं पहनाएगा, मुझे जाना है। जैसे नहीं बच्चा जिद करता है, मुझे, आज ठाकुर ने जिद कर ली, मुझे जाना है। सुबह हुई, जैसे ही बाबा आए, माई भिक्षाम दी, ठाकुर को देखने लगे, माई ने भिक्षा में ठाकुर डाल दिए। क्या डाल दिए? ठाकुर डाल दिए। बोला, अरे ये क्या कर रही हो? सनातन ने कहा, देखो, मैं ठाकुर को संभाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं सुबह से रात तक घूमता रहता हूँ और तुम्हारे ठाकुर का मैं देखता हूँ इतना वैभव, उनको पंखा चाहिए, उनको मंदिर चाहिए सेपरेट, दिन में 8 बार भोजन चाहिए, मैं नहीं ले जा रहा हूँ, वापस रखो ठाकुर। भाई ये देखने के लिए अच्छे हैं भाई, सेवा में मेरे से इनकी सेवा नहीं होगी। अच्छा लगा इसका मतलब तो गले पर इनको यही रहने दो। मदन मोहन को सनातन गोस्वामी नहीं लेके गए, वही रख के गए, चले गए। रात को फिर माई सोई, सपने में आया, मुझे उसके पास जाना है। अरे बाबा बठाई न तो आशा की, वो लेने को, ये जाने को तैयार है, वो लाने को तैयार नहीं है। तब सनातन को भी वहां नींद नहीं आ रही जी, मैंने ठाकुर लौटा दिए, कि मैंने क्या कर दिया, मैंने ठाकुर लौटा दिए। लेकिन हे ठाकुर मुझे क्षमा करना, मुझे वृंदावन की स्थलियों की खोज करनी है, सुबह से रात तक भटकना है, मैं आपकी सेवा करूं, मैं ये देखूं, मेरे लिए तो धर्म संकट है। क्यों? महाप्रभु की आज्ञा क्या है? एक एक जगह जाओ, लीला स्थलियों को खोजो, ये साथ होंगे तो मैं कैसे करूंगा, मुझे तो सारा दिन पकाना पड़ेगा। लेकिन अब इनको भी चैन कहा। दूसरे दिन उसी घर में आए, फिर मदन मोहन को देखने लगे, जैसे ही आए, यहाँ रात को सपने में पक्का कर दिया था, आज मुझे कैसे भी उसको दे देना। अरे भाई वो लेने को तैयार नहीं, बोला आज वो ले लेंगे, अब देना तो सही, आज वो ले लेंगे। जैसे ही बोला भिक्षाम दे, वो माई तो तैयार बैठी थी, भगवान ने आदेश दिया था न ठाकुर। तब देखो सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो ठाकुर सुनो, बहुत अच्छी चर्चा सुनिएगा। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे मदन मोहन, आप बोल रहे हो मुझे अपने साथ ले जाओ, मेरी कंडीशन मानो, मैं खिलाऊंगा कुछ भी नहीं, चलेगा। अच्छे अच्छे वस्त्र मैं नहीं पहनाऊंगा, चलेगा। कीमती कीमती जेवर मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद मधुकरी करके खाता हूँ, एक आना भी मेरे पास नहीं है, मुझे चलेगा, मुझे सब चलेगा, मुझे आपके साथ जाना है। तो सनातन ने देखा, भाई ठाकुर के ने मुझे आपके साथ जाना है, और इतनी सारी मैंने कंडीशन रखी, फिर भी क्या कहने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत जो मधुकरी करके आओगे वो भी खिलाओगे ना, चलेगा।
मैं जो मधुकरी करके आऊं, जो मुझे मिलेगा वही खाओगे? हाँ, मैं वही खाऊंगा, लेकिन मुझे आपके साथ जाना है। जब से आपको देखा है ना, मुझे चैन नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ठाकुर ने गाना गाया होगा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे ले चलो। अब तो सनातन गोस्वामी ऊपर ऊपर से नाराज हो रहे हैं, लेकिन मन ही मन में प्रसन्न हो रहे। वहां ठाकुर, जिसे ठाकुर खुद कहे मुझे ले चलो, मुझे सब कुछ मंजूर है, भूखा रह लूंगा, प्यासा रह लूंगा, जहां बिठाओगे बैठूंगा, जहां सुलाओगे सो जाऊंगा, मैं कुछ नखरे नहीं करूंगा, मुझे ले चलो। सनातन गोस्वामी ने कहा अब क्या, चलो भाई ले चलो। खाने की बात की खाना आ गया ठाकुर का, श्री राधे, क्योंकि उनको पता है भक्त खिलाएंगे। अब मदन मोहन जी अपने यहाँ लेके आए, छोटी सी कुटिया है, छोटा सा स्थान है, बिठा दिया। जैसे ही बिठाया, अब क्या करते, आपको पता है ब्रिजवासी भिक्षा में क्या देते थे? ठिक्कर बोलते हैं, ठिक्कर। ऐसे आटे का गोल बनाया और सिगरी पे ऐसे ही सेका, उसमें न नमक न घी, कुछ भी नहीं, सूखा सूखा। अब इनको मधुकरी में आटा मिला, थोड़ा यमुना का जल डाला, आटा गूंदा, ठिक्कर बनाए, थोड़े से सेके, भोग लगाए। 8 दिन तक तो मदन मोहन चुप करके बैठे रहे, 9वें दिन मुंह चढ़ा के बैठे रहे। सनातन गोस्वामी ने कहा सब ठीक है, खुश हो? बोला हाँ, आपके साथ तो मैं खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ, लेकिन 8 दिन से नहीं छोड़, ठिक्कर खा खा के पेट दुख रहा है। ठीक है, न नमक न मिर्ची, कुछ भी नहीं, इतना मेरा पेट दुख रहा है, रूखे सूखे चलेगा मुझे, लेकिन थोड़ा सा नमक डाल दो ना, क्या होता है? आटा लेके आते हो ना भिक्षा में, थोड़ा सा नमक डाल दो, उसमें क्या है? उसने कहा ठीक है, कल से मैं नमक भी भिक्षा में लाऊंगा। वो स्त्री को पता था कि मेरा जो ठाकुर है ना चटोरा है, उसको पानी पूरी भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, ये बाबा के घर गया तो ये देखना 8 दिन में वापस आ जाएगा। उसको गारंटी थी वापस आएगा, क्यों? क्योंकि उसको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए, क्योंकि पता है ना मैंने इसको पाला है, मुझे पता है। दूसरे दिन आया, ए माई भिक्षाम दे, थोड़ा सा नमक भी देना आज। मैया मन में हंसने लगी, देखा आटे से किसके आया, नमक पे आया है, थोड़ा सा नमक देना। ठीक है भाई, आज उसने नमक दिया। अब 8 दिन हुए, अब उस आटे में थोड़ा क्या डालते थे, नमक, फिर गूंथते थे, फिर ऐसे सेकते थे, फिर दिया। 5-6 दिन तो बात हुई, फिर आज मुंह चढ़ा के बैठ गया। सनातन गोस्वामी ने कहा महाराज सब ठीक है, आप खुश हो? बोले खुश तो मैं आपके साथ बहुत हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन गले में ना दर्द हो गया, बहुत गला दुख रहा है। क्यों गला दुख रहा है? बोले देखो आप नमक तो डाल रहे हो, आटे के बना तो रहे हो, थोड़ा सा घी भी तो डालो, थोड़ा घी डालो तो थोड़ा गले से नीचे उतरेगा। अब घी डालते नहीं हो, गले से उतरे कैसे? थोड़ा सा घी डालने में क्या है? फिर कभी उसकी पूरी बनाओ, कभी उसका पराठा बनाओ, ऐसे अलग अलग आइटम बनाओ तो थोड़े ही गला दुखता है मेरा। कहा ठीक है भाई, लेके आता हूँ घी। कल उस स्त्री के पास गया, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। स्त्री ने बोला हाँ महाराज आ गया। बोला माता जी थोड़ा सा घी तो दे देना। हंसने लगी, पहले आटा फिर अब घी। बात चल रही है खाने की, लग रहा है भोग। अब माता जी ने क्या किया, थोड़ा सा घी दिया। अब तो थोड़ा घी भी आ गया, अब थोड़ा खाने में मजा आया। लेकिन 5-6 दिन 7 दिन के बाद फिर ठाकुर का मुंह तड़ा हुआ। फिर सनातन गोस्वामी ने क्या हुआ, महाराज
सब ठीक तो है? बोला देखो पहले से तो काफी बेटर है, अच्छा है, घी भी डालते हो थोड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ा सूखा सूखा नहीं लगता है? उसके साथ अगर थोड़ी सी चटनी हो जाए, थोड़ी आलू की भाजी हो जाए, एक आलू ही तो लाना, बस एक आलू लाओ, उसको उबालो, उसको थोड़ा सा पीसो, थोड़े इसमें मसाले डालो और फिर एक पूरी बनाओ, उसके साथ खा लो। आज सनातन को गुस्सा आया, ठाकुर ये तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती नहीं चाहिए। नहीं ज्यादा कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ जे मैं तो खाली एक आलू की तो बात की। एक आलू में क्या होता है, बस उसकी चटनी बनाओ और एक तो टमाटर डाल दो उसमें क्या होता है? सनातन गोस्वामी ने मन में सोचा भाई ये इसकी डिमांड, अब मैं सारा दिन आलू बैठ कर पीसूं, टमाटर डालूं, चटनियां बनाऊं, इसके लिए वो बनाऊं, रोटली बनाऊं, पुड़िया बनाऊं, तो मैं अपने काम अपना भजन कब करूं? भजन करूं या एक काम करूं या मुझे लीला स्थलियों की खोज करनी है वो करूं? कब करूं? तब सोचा ठीक है लेके आता हूं। अब माई भिक्षाम दे, मैया भिक्षाम दे, भैया एक दो आलू एक दो टमाटर देना। भैया ने कहा चटोरे ने इसको बड़ा सताया है, ये अभी चुप होने वाला नहीं। भैया बड़ी हंसी क्योंकि उसको पता था ये मेरा ठाकुर है ना 8 दिन में मेरे पास वापस आएगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत है ताजे ताजे अलग अलग वैरायटी खाने की, है सूखा रोटला खाने वाला नहीं। आज आलू भी आया, टमाटर भी आया, चटनी भी बनी। आज मदन मोहन बड़े मजे से खा रहे, चटकारे ले लेके खा रहे, आज बड़ा मजा है। थोड़े दिन हुए, बोला अब बोला रोज वही, थोड़ी भाजी अलग होनी चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। थोड़ी कभी कभी कद्दू की भाजी हुई, कभी बैंगन की बात। आज सनातन गोस्वामी उठे, बोला चल माई के पास छोड़ के आता हूँ, मैं सारा दिन यही काम करता रहा, चल छोड़ के आता हूँ। जैसे ही विग्रह को उठाया, चल मैं देखो वापस छोड़ के आता हूँ। ठाकुर साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी को हृदय से लगा दिया, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो मुझे नहीं खिलाओ चलेगा, नहीं सुलाओ, नहीं पिलाओ, वो जो पहले दिन खिला रहे थे ना वो भी चलेगा, मुझे तुझे छोड़ के नहीं। बोला तो ऐसे ही सीखता है, तुम ऐसे ही सीखते हो। और ऐसे करके मदन मोहन साक्षात प्रकट हुआ। बोलिए श्री श्री राधा मदन मोहन लाल की, श्री राधा मदन राधा मदन मोहन साक्षात प्रकट हुए। और राधा मदन मोहन का मंदिर किसी को पता है कहाँ पे? अभी कहाँ है? करौली में, अभी करौली में। लेकिन अब सनातन गोस्वामी के साथ राधा मदन मोहन ने क्या क्या लीलाएं की, कल पर छोड़ते हैं। आज तो वो प्रकट हुए हैं, अब प्रकट होके क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं मदन मोहन जी, कल पर छोड़ते हैं। मैं सच कहती हूँ, ये जो ठाकुर है ना जिनकी मैं लीलाएं बता रही हूँ, ये जयपुर की बनाई हुई विग्रह नहीं है, ये खुद से प्रकट हुए हैं। इसके लिए इनको कहते हैं स्वयं प्रकट, ये खुद से प्रकट हुए हैं। और उनका ये इतना सुंदर मंदिर, अभी वृंदावन में उनका मंदिर का परिक्रमा मार्ग में, पता होगा आपको, जो वृंदावन में सबसे टॉल सबसे लंबा मंदिर है, वहाँ ठाकुर जी ने और कौन सी लीलाएं की मदन मोहन के साथ? उस मदन मोहन मंदिर की एरिया में राधा रानी ने कौन सी लीला की है, कृष्ण ने कौन सी लीला की है? आपको पता है? इसी मंदिर के पीछे 12 सूर्य प्रकट किए राधा रानी ने। कितने? 12 सूर्य। क्यों प्रकट किए? कल पर छोड़ते हैं ताकि आपको कल क्यूरियोसिटी होगी ये 12 से जगह कहाँ आया। और ये ठाकुर जी ने
क्या लीला की? और अब मदन मोहन ठाकुर जी को विराजमान करेंगे या अपने साथ लेके घूमेंगे? क्यों? क्योंकि उनको तो सारा दिन घूमना है। अब क्या मदन मोहन को स्थापित करेंगे या अपने साथ लेके जाएंगे? और अगर लेके जाएंगे तो मदन मोहन सनातन जी के साथ क्या क्या लीलाएं करेंगे? इस सारे सवालों के जवाब हमको